ट्रिप ऑन बस एपिसोड 2। यश गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो आज मौत बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। यश बहुत ज्यादा सोचता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मैंने और मेरे परिवार ने ऐसा क्या किया है? सांप को नहीं पता होता कि नेवला उसका दुश्मन क्यों है। उसे तो बस अपनी नस्ल के पापों का भुगतान करना पड़ता है और तुझे भी तेरे दादा रणजीत सिंह के पापों का फल भोगना पड़ेगा। मेरे दादाजी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? मुझे उनकी किस बात की सजा मिल रही है? बताइए मुझे। भगवान भी सजा देने से पहले दोषी का गुनाह उसकी आंखों के सामने लाता है। हम तो फिर भी ईश्वर के बनाए खिलौने हैं। चल तो सुन, तेरे दादा के पापों का काला चिट्ठा। ये बात आज से 21 साल पहले की है, जब तेरा विश्वासघाती दादा इस बस का ड्राइवर हुआ करता था। एक दिन सुबह जब हमारी बस तुम्हारे गांव पहुंची तो तुम्हारे दादा ने बस की ब्रेक नहीं लगाई और चलती बस से खुद तो कूद गया और कूदते वक्त तेजाब की बोतल बस के सामने शीशे पर दे मारी और पूरी बस उस तेजाब के धमाके की आग की चपेट में आ गई। इन नासपिटों का पूरा गांव तेरे दादा के साथ मिलकर तमाशा देखता रहा, पर हमें कोई बचाने नहीं आया और अब उस रणजीत के पोते का भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ था। यश बूढ़ी आत्मा की बात सुनकर ड्राइवर सीट की ओर देखता है, जो सच में खाली थी। मतलब कि बस बिना किसी ड्राइवर के चल रही थी। यश के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, पर वो एक आखिरी सवाल पूछना चाहता था। वो डरते डरते पूछता है, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, पर दादाजी ने ऐसा क्यों किया? उनकी आपसे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन तेरा दादा भी तेरी तरह फिल्मी अंदाज का था और अपने मनोरंजन के लिए उसने हम मासूमों की जान को भेंट चढ़ा दिया। पर दादाजी बिना किसी वजह के ऐसे किसी की जान दांव पर नहीं लगा सकते। वो तो सभी की मदद और साथ देने वाले व्यक्ति थे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नाटकबाज था वो, नाटकबाज, और अब तुझे उसके पापों का भुगतान करना होगा। बूढ़ी आत्मा के पीछे पीछे सभी यश को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। यश उन सभी आत्माओं को आगे बढ़ता देख सहम जाता है। फिर वो उनसे कहता है, देखो, मैं जानता हूँ आप सभी बदले की आग में 21 साल से भटक रहे हैं, लेकिन बिना पूरा सच जाने आप लोग फैसला कैसे कर सकते हैं? क्या गलत फैसला करने के बाद भगवान जी आपको अपने चरणों में जगह देंगे? मैं आपसे अपनी जान बचाने के लिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहता हूँ। बस 4 दिन आप मुझे दे दीजिए। अगर मैं अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। यश की बात सुनकर सभी कुछ देर के लिए मौन खड़े हो जाते हैं और फिर बूढ़ी आत्मा कहती है, चलो दिए तुझे 4 दिन, बस 4 दिन। बूढ़ी आत्मा की बात खत्म होते ही कंडक्टर यश के सर पर जोर से कुछ मारता है। यश के सर पर जैसे ही हमला होता है, वैसे ही यश का सपना टूट जाता है और यश की नींद खुल जाती है। फिर वो किसी बस में नहीं बल्कि अपने बिस्तर पर होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो सब सपना था या हकीकत। यश उठकर अपना मुंह धोने जाता है। मुंह धोते धोते वो शीशे में देखता है कि उसके सर पर चोट का निशान है। ये सब देखकर यश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या करेगा यश? क्या ये सब सपना था या फिर हकीकत? क्या सच में यश के पास मात्र 4 दिनों की जिंदगी बची है? जानिए अगले एपिसोड में।